भारत को अब डायबिटीज कैपिटल कहा जाने लगा है, ये बात तो हम सब जानते हैं। भारत में लगभग 77 मिलियन लोग यानी कि 7.7 करोड़ लोग टाइप 2 डायबिटीज के शिकार हैं और ये संख्या 2023 में बढ़ करके अब 101 मिलियन हो गई है। भारत सरकार के द्वारा की गई स्टडी से पता चला है कि भारत में 11% लोगों को डायबिटीज है और इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है। आजकल कई सारे बच्चे भी आपको डायबिटीज के शिकार मिल जाते हैं और शायद आपको ये बात पता नहीं होगा कि सिर्फ डायबिटीज होने की वजह से आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज, आंखों का विजन कमजोर होना, पैरों में घाव का होना, आपके नसों में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाना, आपका किडनी, आपका डेंटल हेल्थ और आपको ओवरवेट होने जैसी बहुत सारी समस्याएं होने लग जाती हैं। तो क्या इसको कम किया जा सकता है? जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिसको अपने डाइट में चेंज करके आप बहुत ही आसानी से डायबिटीज को कम कर सकते हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि चारों पॉइंट्स आज के पहले आपको कभी किसी ने नहीं बताई होगी। दोस्तों, मेरा नाम प्रगति है और मैं इस चैनल पर हर हफ्ते संडे सुबह 11 बजे वेट लॉस और हेल्थ से जुड़े वीडियोस को शेयर करती हूँ। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको सुधारना है अपना ईटिंग हैबिट। डायबिटीज वाले लोगों के लिए क्या खाना है उससे भी ज्यादा जरूरी है ये जानना कि उसको कैसे खाना है। तो आज मैं आपके साथ बात करूंगी फूड ऑर्डर्स की। फूड ऑर्डर क्या होता है? जो भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनको हमेशा फूड ऑर्डर में ही अपना मील खाना चाहिए। फूड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? जब भी आप अपना कोई भी ऐसा खाना खाएंगे जिसके अंदर कार्ब्स यानी कि रोटी, राइस, ये सारी चीजें ज्यादा मात्रा में होने वाली हैं, तो आपको सबसे पहले अपने खाने की शुरुआत करनी है वेजिटेबल्स के साथ। आप सैलेड ले सकते हैं या जो भी सब्जी आपने बनाई है उसको थोड़ा सा खा सकते हैं। आप सूप ले सकते हैं, स्टर फ्राई वेजिटेबल्स ले सकते हैं या फिर आप वेजिटेबल स्टॉक्स का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि अपने खाने का शुरुआत आप हमेशा सब्जियों के साथ करेंगे। उसके बाद आपको खाना है फैट, यानी कि अगर पनीर है, चीज है अगर आपके डाइट में मील में, तो वो आप उसके बाद ले रहा है, या फिर आप नट्स एंड सीड्स ले रहे हैं उस मील के अंदर, तो वो आपको वेजिटेबल्स के बाद उसको लेना है। उसके बाद आप लेंगे अपना प्रोटीन। उस मील में जो भी प्रोटीन का सोर्स है आपको फैट के बाद उसको लेना है। जैसे आप दाल लिया है, आपने चिकन लिया है, फिश लिया है, तो ये सारी चीजें आप फैट को कंज्यूम करने के बाद लेंगे। तो सबसे पहले वेजिटेबल्स खाना है, उसके बाद फैट यानी कि चीज, पनीर, नट्स एंड सीड्स, उसके बाद आपको खाना है प्रोटीन, एग, चिकन, फिश या फिर जो दालें हैं वो आप खाएंगे और उसके बाद लास्ट में आप खाएंगे अपना रोटी या फिर चावल। यहाँ पे अभी क्वेश्चन आएगा कि सिर्फ रोटी या चावल कैसे खा सकते हैं? आपको सिर्फ रोटी या चावल नहीं खाना है, आप रेगुलरली जैसे खाना खाते हैं सब्जी दाल के साथ वैसे ही खाना है, लेकिन आपको अपनी सब्जी का लगभग 25% आपको शुरू में खाना है, उसके बाद आप इसको लास्ट में एंजॉय कर सकते हैं। अभी इसको लेने से क्या होता है? हम सबको पता है कि जब हम कार्ब्स खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाता है और जब हम उसके पहले अगर वेजिटेबल, फैट और प्रोटीन खा लेते हैं तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के आसपास एक कोटिंग कर देता है और उसके बाद जब हम कार्ब्स यानी कि अपना रोटी या राइस या मिलेट्स जो भी खाते हैं उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स के लोड को ये कम कर देता है। इससे आपका ग्लूकोज एक बार में स्पाइक नहीं होगा। तो फूड ऑर्डर एक बहुत ही हाईली इफेक्टिव तरीका है खाने का अगर आप डायबिटिक हैं तो अगर आप डायबिटिक हैं तो हमेशा अपना मील जिसके अंदर कार्ब्स ज्यादा हैं उनको फूड ऑर्डर में ही खाना है। दूसरा, अपने फैट इंटेक को बहुत ही ध्यान से आपको लेना है। जैसे आपको ट्रांस फैट को टोटली हटा देना है अपने डाइट के अंदर से। ट्रांस फैट क्या होता है? जैसे डालडा, ऑयल को जो हम लोग बार बार यूज करते हैं वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। बाहर का स्ट्रीट फूड जो भी है जैसे पकौड़े, समोसा, ब्रेड पकौड़ा, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है क्योंकि इनके अंदर ट्रांस फैट होता है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है क्योंकि ये आपके शुगर लेवल को तुरंत स्पाइक कर देता है। इसके अलावा सैचुरेटेड फैट के भी इंटेक को लिमिट करना है आपको। आपके डेली कैलोरी इंटेक का 7% ही सैचुरेटेड फैट आपको लेना है।
जैसे अगर आप 1000 कैलोरी रोजाना खाते हैं तो उसका 7% यानी कि 105 के अराउंड इसका 7% आएगा। इतनी कैलोरी आपको सैचुरेटेड फैट से लेना है, यानी कि लगभग 11 ग्राम। तो आपके सैचुरेटेड फैट का इंटेक 11 ग्राम से कम होना चाहिए रेगुलर। सैचुरेटेड फैट के अंदर क्या क्या आता है? आपका घी, बटर, डेयरी प्रोडक्ट्स, इसके अलावा बाहर का केक, कपकेक, मफिन्स, ये सारी चीजें सैचुरेटेड फैट से बनी होती हैं। तो आपको इसके इंटेक को बहुत ही लिमिट करना है। सिंपली आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी कैलोरी इंटेक आपकी रोजाना की है उसका 7% से भी कम आपको सैचुरेटेड फैट से लेना है। तीसरा है अपना कार्बोहाइड्रेट लेते समय आपको बहुत ही केयरफुली इसको लेना है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, जैसे मैदा, प्रीमिक, व्हाइट राइस, इसके अलावा सुगरी आइटम्स जैसे कि केक, चॉकलेट्स, ये आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। जो भी हाईली रिफाइंड फ्लोर है वो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो जब भी आप अपना कार्ब्स लेंगे आपको ये ध्यान में रखना है कि रिफाइंड कार्ब्स को आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। इसके साथ आप सिंपल कार्ब्स या कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को ले सकते हैं, जैसे आप गेहूं का आटा यूज कर सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं। व्हाइट राइस की जगह पे आप कोई भी लो जीआई यानी कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले राइस ले सकते हैं। ब्राउन राइस भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये सारी चीजें आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। ये सब खाने के बाद आपको अपना शुगर लेवल चेक करना है। अगर फिर भी बढ़ा हुआ आता है फिर आपको लो कार्ब्स डाइट पे जाना है, यानी कि आपको अपने कार्ब्स का इंटेक लगभग 50 से 100 ग्राम रोजाना लेना है। ये बहुत ही इफेक्टिव होता है जो भी डायबिटिक पर्सन है उनके लिए, क्योंकि जब भी हम कार्ब्स खाते हैं तो बॉडी के अंदर जाकर के ब्लड में ग्लूकोज की लेवल को बढ़ाता है। अगर हम कार्ब्स कम खाएंगे तो ग्लूकोज बढ़ेगा ही नहीं, तो शुगर लेवल बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। तो अगर सारी चीजें करने के बाद भी आपका शुगर लेवल कम नहीं आ रहा है तो आपको फिर जाके लो कार्ब्स डाइट पर कुछ दिनों के लिए जाना है, जिससे आपका शुगर लेवल बहुत ही अच्छे तरीके से आसानी से नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। मेरे क्लाइंट मिस्टर सुरेश जो कि एक बैंकर हैं, उन्होंने अपने डाइट के अंदर ये सारे बदलाव करके अपना शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में लाया हुआ है। वो हमेशा कहते हैं कि जब से मेरे को डायबिटिक हुआ है तब से इतना नॉर्मल मेरा शुगर लेवल कभी भी रिपोर्ट में नहीं आया, और वो हमारा डाइट फॉलो करके अपने डायबिटीज को कम कर पाए हैं। तो दोस्तों, अगर आप में से कोई भी डायबिटिक है या फिर अपना वेट लॉस करना चाहते हैं और अपने लिए कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉन स्टार्ची फूड को खाना है, जैसे कि बीन्स, लेग्यूम्स, लेंटिल्स, कुछ ऐसे ग्रेन्स, फ्रूट्स और नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स आपको खाना है। जैसे पोटैटो भी एक सब्जी है लेकिन उसके अंदर स्टार्च बहुत ज्यादा होता है, तो आपको इसके इंटेक को बहुत ही लिमिट करके रखना है। इसके साथ बीट रूट, ये भी स्टार्ची वेजिटेबल्स में ही आता है, तो ये सारी चीजों को आपको अवॉइड करना है। इसके जगह पे आप लौकी, करेला, तोरई, परवल, ये सारे जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, साग, मेथी, चौलाई, ये सारी चीजें खा सकते हैं। ये आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। इसके अलावा व्हाइट राइस को बिल्कुल भी अवॉइड करना है, क्योंकि व्हाइट राइस के अंदर बहुत ही ज्यादा स्टार्च होते हैं। वैसे स्टार्च तो आप किसी भी तरीके के राइस में आपको मिलेगा, लेकिन व्हाइट राइस में ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर राइस, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, ये था डाइटरी गाइडलाइन कि आपको अपने डाइट के अंदर क्या क्या बदलाव करने हैं। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स जरूर आपको ध्यान में रखने हैं अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट है तो। सबसे पहला, आपका BMI लगभग 21 से 23 के अंदर में होना चाहिए। अगर आप ओवरवेट है, आपका BMI ज्यादा है, तो जल्दी से जल्दी इसको कम करने की कोशिश करिए। इसके अलावा आपको रोजाना लगभग 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, और आपको पूरे दिन एक्टिव रहने की कोशिश करना है। अगर आप ये करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका डायबिटिक बहुत ही जल्दी अपने रेंज में आने लगा है। तो आपको एक्सरसाइज जरूर करना है। इसके अलावा आपको 15 से 20 मिनट का वॉक लेना है अपने हैवी मील के बाद। जैसे अगर आपने लंच में एक हैवी मील लिया है जिसमें रोटी, राइस, दाल, सब्जियां, ये सारी चीजें हैं, तो आपको इसके बाद 15 से 20 मिनट का वॉक जरूर लेना है। इसके अलावा अगर आपने डिनर में कुछ खाया है हैवी जिसके अंदर कार्ब्स ज्यादा थे, तो आपको डिनर के बाद भी 15 से 20 मिनट का वॉक जरूर लेना है। इसके अलावा अपने स्ट्रेस को कम करके रखना है। स्ट्रेस ज्यादा होने से भी शुगर स्पाइक होने का बहुत चांसेस होता है। इसके लिए आप मेडिटेशन, योगा या फिर जर्नलिंग भी ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, अपने स्लीप क्वालिटी को बेटर करना बहुत जरूरी है। रोजाना लगभग 6 से 7 घंटे का अच्छा नींद आपको लेना बहुत जरूरी है, तो इसका ध्यान में रखें। अगर आपको नींद नहीं आती है रात में, तो आप रोजाना सुबह उठने के बाद 10 मिनट
मिनट के लिए सनलाइट में जरूर जाएं और शाम को सनसेट होने से पहले जरूर वॉक करें। इसके अलावा आप कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं सोने से पहले, कोई अच्छा सा म्यूजिक सुन सकते हैं, व्हाइट नॉइज ट्राई कर सकते हैं जिसके अंदर बारिश की कुछ बूंदों की आवाज आती है, वो आपके दिमाग को काफी सूदिंग करता है और आपको अच्छी नींद लाने में आपकी बहुत मदद करता है। तो दोस्तों ये थे सारे टिप्स जिसको फॉलो करके मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप अपना डायबिटीज बहुत ही आसानी से नॉर्मल रेंज में ला सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं डायबिटिक के ऊपर पूरा डाइट प्लान शेयर करूं तो जल्दी से कमेंट में मुझे डायबिटिक डाइट प्लान करके कमेंट करिए और मैं अपने अगले वीडियो में डायबिटिक के ऊपर पूरा एक प्रॉपर मील प्लानिंग आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ, लेकिन वो तब जब आपका मैसेज कमेंट में मुझे मिलेगा तब। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, हेल्दी रहिए। नमस्ते।